हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है समता शुक्ला और अभी हम जो सेशन कर रहे थे बच्चों, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में, उसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी वंश से बात हो रही थी मेरी जीआईसी रीठा खाल में, क्योंकि बच्चों ने ये मुझसे शिकायत करी कि मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, तो इसलिए दोबारा से ये सेशन लगाया गया। वंश हम आज के सेशन में अवायवीय और वायवीय यानी कि एरोबिक और एनएरोबिक इसको अच्छी तरह से समझेंगे। आप रीड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी बुक्स जो है वो इंग्लिश में ही है ना, तो जब इंग्लिश में बुक्स लग गई हैं बच्चों तो पढ़ना है, उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। मैम आपको अच्छी तरह से समझाएंगी। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, बच्चा होने के नाते आपको क्या करना है, मैम का काम पढ़ाने का है, लेकिन आपका पढ़ने का और क्वेश्चन करने का काम है ना। आपके मन में जितनी बातें आती हैं आप उस सवाल पूछ सकते हैं। जब आप सवाल पूछेंगे तो आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्या पढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में क्या बात की जा रही है। तो वंश हम फिर कंटिन्यू करेंगे और आप पॉइंट नंबर 2 ये वाला आप रीड करेंगे, लेकिन इस बार आरामदायक रीड करें। The products are carbon dioxide, ethanol, alcohol and energy. इस लाइन का मतलब बताओ, समझ में आया आपको? क्या ये लाइन का मतलब आपको समझ में आया? वंश माइक सामने रख के बोलिए ना। मैम जो प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो हमें अल्कोहल और एनर्जी देते हैं। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहाँ पे। इस लाइन का मतलब ये है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल और एनर्जी। अब समझ में आ गया आपको इस लाइन का मतलब? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऐसे श्वसन के बारे में जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऐसे रेस्पिरेशन के बारे में जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही है। उसको आप एक बार खुद से सारे बच्चे रिपीट करेंगे। हम ऐसे श्वसन के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही। तो जब ऑक्सीजन नहीं यूज हो रही होती है उस टाइम पे जो श्वसन का प्रोडक्ट है, जो उसका उत्पाद बन रहा है, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, एथाइल अल्कोहल है और एनर्जी भी बन रही है, यानी कि ऊर्जा भी मिल रही है। अब समझ में आया वंश? अब इसी लाइन के सामने वाला पढ़ेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में यही पॉइंट आप पढ़ेंगे। The products are carbon dioxide, water and energy. वाटर एंड एनर्जी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मैम जो प्रोडक्ट्स कार्बन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट्स नहीं, वंश आप बार बार उस जगह पे गलत कर रहे हो। वायवीय श्वसन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका क्या क्या नाम है? वायवीय श्वसन में यहाँ पे क्या लिखा है? वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन। हम बात किसकी कर रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? एरोबिक रेस्पिरेशन की। जी ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके नाम दिए गए हैं। अब फिर से पढ़ो इसी लाइन को। आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी मतलब इस दोनों प्रकार के श्वसन में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें अंतर है। एनर्जी दोनों में बन रही है। क्या है? ये जो चार्ट है आपको तुलना करना सिखा रहा है।
आपको एरोबिक और एनारोबिक के बीच अंतर बताने की कोशिश की जा रही है। तो एरोबिक में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है श्वसन के बाद, रेस्पिरेशन के बाद, और वाटर बन रहा है, और क्या मिल रही है? एनर्जी। वो एनर्जी जो मैं आपको पढ़ाने में खर्च कर रही हूँ और आप पढ़ने में, खड़े हैं, बोलने में खर्च हो रही है। ये क्या है? ऊर्जा। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिली? हम खाना खा के आए हैं घर से, और वही खाना जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। किस प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है? हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। जो हम अपनी मतलब स्पेशल दिमाग नहीं चला रहे कि हमें सांस लेनी, क्या हम अपने आप को कह रहे हैं नहीं सांस लो और छोड़ो, ऐसा बोल तो नहीं रहा है कोई? अपने आप से सांस चल रही है ना हमारी, मेरी भी, आपकी भी, हम सबकी सांस अपने आप लगातार चल रही है। और जो सांस चल रही है उसी में हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। अगर सभी बच्चे एक बार ध्यान देके एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, लेके देखिए, लंबी सी सांस खींचिए अंदर को, लंबी सी सांस खींचा और उसके बाद छोड़ा, है ना? ये तो आसान है। लंबी सी सांस खींच के रुक जाइए, छोड़िएगा नहीं। लंबी सी सांस खींच के रोक लेना है अपने आप को, छोड़ना नहीं है सांस को। कितनी देर तक रोक सकते हैं सांस को? अपने आप छूट जाएगी। कोई 2 सेकंड रोकेगा, कोई 4 सेकंड रोकेगा, कोई 10 सेकंड तक रोक सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हमने सांस ली और छोड़ी नहीं और रुके रह जाएं? ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है वंश? क्या ऐसा पॉसिबल है बेटा? पॉसिबल नहीं है ना। मतलब सांस ले रहे हैं तो सांस छोड़ना ही छोड़ना है। तो ऐसा क्या हमारे शरीर में बन गया कि हमें सांस छोड़नी पड़ेगी? मजबूरी है, मतलब वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। हम, वो अपने आप छूट जाएगी, हम नहीं छोड़ेंगे तभी भी सांस छूट जाएगी। क्या बन रही है? मेरी उंगली के सामने क्या लिखा हुआ है देखिए। मैम कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इसी को छोड़ने के लिए हमें सांस छोड़ना जरूरी है। यही हमारे शरीर में प्रोडक्ट के रूप में बन गया। हमने सांस ली, है ना, तो हमने क्या किया? हमने ब्रीद इन किया, एयर को ब्रीद इन किया। उस हवा में क्या थी? ऑक्सीजन थी। हमने सांस जब खींची अंदर को तो हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। आप अगर ध्यान देके सांस लेने की और छोड़ने की अगर 5 मिनट तक ध्यान देके सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि जब हम सांस अंदर को खींचते हैं बच्चों, तो हमें एनर्जी फील होती है, मतलब हमें ऊर्जा का अनुभव होता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमें क्या लगता है? बहुत रिलैक्स, बहुत अच्छा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब हम सांस ले रहे होते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर ये प्रक्रिया हो रही होती है श्वसन की। कैसा वाला? वायवीय श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन का यूज हो रहा है। और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी तो करना है हमारे शरीर के, तो बाहर कैसे होगी? हम सांस बाहर को छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। फिर से सांस हम अंदर खींचते हैं, फिर से ऑक्सीजन अंदर करते हैं, फिर से छोड़ते हैं, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे शरीर के लिए? फालतू का है, वेस्ट मटेरियल है। तो वेस्ट मटेरियल है तो इसको हमको अपने शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते, ये ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है। भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि सांस हम लेते रहते हैं और सांस छोड़ते रहते हैं। हर कोई जन्म से लेके मृत्यु तक सांस लेता रहता है और सांस छोड़ता रहता है। अगर सांस बंद हो गई इसका मतलब क्या हो गया? कि व्यक्ति डेड हो जाता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो इसका मतलब उसकी सांस बंद हो गई होती है ना? तो ये जो सांस लेते समय छोड़ते समय आप सभी बच्चे एक बार फील भी करेंगे, एनर्जी महसूस हुई, यानी कि आपने ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर खींची और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया आपकी बॉडी में, उसको आपको अपने शरीर से बाहर निकालना है। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, वायवीय श्वसन की बात हो रही है, ये होती है मनुष्यों में और सभी जीव जंतुओं में।
लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, अवायवीय श्वसन की बात हो रही है बच्चों, ये कुछ अन्य जीवों में होती है। जैसे ईस्ट नाम का एक जीव है जो ऑक्सीजन नहीं भी हो फिर भी सांस ले सकता है। सांस लिए बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रहता। क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं? वंश, आपको क्या लगता है, पेड़ पौधे भी सांस लेते होंगे? किसी और बच्चे को भी बताना है क्या? मैम वही हमको सांस देते हैं, पेड़ पौधों से हम जीवित रहते हैं। पेड़ पौधों से हम जीवित रहते हैं। पेड़ पौधे, पर पेड़ पौधे क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, वो पूछ रही हूँ मैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं, जी मैम। पेड़ पौधे भी ले रहे होते हैं क्या? जी मैम। लेते हैं। जी मैम। तो पेड़ पौधे क्या रिलीज करते हैं? जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की, पेड़ पौधे सांस छोड़ते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा वंश। मैम जब वो शर्माना और डरना नहीं है वंश, जब शर्माना और डरना नहीं। तो हाँ, तो क्या होता है मैम? जब चलो दिमाग चलाओ इस चीज के बारे में। मैम जब वो सांस लेते हैं उसके बाद जो छोड़ते हैं मैम, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं। नहीं, अरे ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। केवल हम श्वसन की बात कर रहे हैं। हम भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हम रिलीज करते हैं, और पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन ही यूज करते हैं सांस लेने के लिए, और छोड़ते वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही हैं। अब हम ऑक्सीजन पेड़ों से कहाँ पाते हैं वो एक अलग सवाल है, उसके बारे में हम अब भी बात करेंगे। मैंने केवल ये पूछा आपसे कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं कि नहीं। आपने बोला कि हाँ मैम पेड़ पौधे सांस लेते हैं, है ना। हम सभी भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। हम जब छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो क्या पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? अब इसके बारे में आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ। वंश आराम से बैठ जाएंगे। जड़ से हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, तो उनकी सांस लेने की जो प्रोसेस है उसमें वो भी ऑक्सीजन ही अंदर लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। कभी आप सभी ने सुना है रात में पेड़ पौधों के पास नहीं जाना चाहिए? आपकी मम्मी पापा बोलते हैं कि रात में पेड़ पौधे सो जाते हैं, उनके पास मत जाओ, ऐसा बोलते हुए सुना है आपने? आपको कभी किसी ने कहा कि रात में पेड़ों के पास नहीं जाना है? वंश बताओ मुझे, कभी किसी ने बोला है आपको कि रात में पेड़ के पास मत जाओ, पेड़ सो गए? ये कंफ्यूजन तो अब भी दूर होनी चाहिए। मैम हाँ। मेरी मम्मी पापा को उन्होंने कहा कि रात को पेड़ पौधों पे नहीं जाना चाहिए और फूलों के साथ नहीं खेलना चाहिए। फूलों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों पे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में कुछ ऐसा होता है कि रात में पेड़ों के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। ऑक्सीजन पेड़ रात में नहीं बनाते, ठीक है। जब आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पेड़ पौधे एक एक्स्ट्रा काम करते हैं जो हम नहीं कर सकते। क्या? पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, अपना खाना खुद से बना लेते हैं सूरज की रोशनी में, जो हम नहीं करते हैं। तो जो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे देते हैं ना बच्चों, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस से देते हैं। या अगर हम समझें तो जो खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, उसमें वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और उस ऑक्सीजन को हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। लेकिन कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी, सांस लेते समय पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो भी छोड़ते हैं। मतलब हमेशा ही सांस लेते समय ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वो चाहे पेड़ पौधों की बात करो,
आप चाहे हम लोगों की बात करें, पेड़ पौधे रात में खाना नहीं बनाते, क्योंकि खाना बनाने के लिए उनको सूरज की रोशनी चाहिए, है ना। तो इसलिए जब खाना बनने वाली प्रोसेस नहीं हो रही तो ऑक्सीजन रात में पेड़ पौधे नहीं छोड़ते हैं, इसलिए मम्मी पापा मना करते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे सो गए हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करिए। कुछ लोग कहते हैं पेड़ पौधे रोएंगे, उनको डिस्टर्ब मत करो। रीजन क्या होता है, वो आपको रोकते हैं कि आप पेड़ पौधों के पास ज्यादा मत जाओ, क्योंकि रात के टाइम में वो सांस तो ले रहे होते हैं पर ऑक्सीजन नहीं छोड़ रहे होते। पेड़ पौधे रात के टाइम में क्या फर्क हो जाता है दिन में और रात में? पेड़ पौधे रात में क्या कर रहे हैं, सांस तो ले रहे हैं। सांस तो लगातार हर कोई लेता है, जब जन्म से लेके मृत्यु तक, जब से पैदा होता है तब से लेके मरने तक सांस तो लेता रहता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे इंसान हो। रात के समय में पौधों के पास जाने को क्यों रोका जाता है? क्योंकि रात में पेड़ पौधे सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन खाना नहीं बना रहे होते। तो खाना नहीं बना रहे होते हैं तो हम जो ऑक्सीजन पेड़ों से पाते हैं वो रात में नहीं बनती। अब क्लियर समझ में आ गया सभी बच्चों को कि सांस लेते समय पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और हम क्या छोड़ते हैं? मैम हम भी सारे कार्बन इंसान, डाइऑक्साइड। हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे भी, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गई है ना कि सांस लेते समय हम भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ रहे हैं और पेड़ पौधे भी। लेकिन आप सभी को पता है कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये भी पता है ना कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। उसके लिए एक दूसरी प्रोसेस होती है। पेड़ पौधों के पास ये पावर है कि वो सूरज की रोशनी में खाना बनाते हैं जो हम नहीं बना सकते। उसके बारे में आप अगली क्लास में जब आपको कि पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं वो प्रोसेस के बारे में जब आपको बताया जाएगा तब आपको पता चलेगा। दिन में क्या होता है ना कि पेड़ पौधे सांस भी लेते रहते हैं और खाना भी उनका बनता रहता है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं ना उसको वो यूज करते रहते हैं। खाना बनाने वाली प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते रहते हैं। तो वो इधर छोड़ी इधर इस्तेमाल हो गई, इधर छोड़ी इधर इस्तेमाल हो गई, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी जगह पे खत्म हो गई और ऑक्सीजन वो छोड़ने लगा दिन में। रात में क्या होता है कि खाना तो बन नहीं रहा होता क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं है, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और ऑक्सीजन नहीं मिली, इसलिए रात में पेड़ पौधों के पास जाने के लिए मना किया जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया बच्चों को, है ना, कि सांस लेते समय सभी जीव जंतु ऑक्सीजन ही यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। ठीक, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा हर प्रकार से, चाहे वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे वो पेड़ पौधों के श्वसन की बात हो, चाहे वो इंसानों के श्वसन की बात हो। ठीक, एक अलग तरीके का क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि मुझे लगा शायद आप कंफ्यूज होंगे। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी मिल रही है, जो ऊर्जा मिल रही है, वो कैसी है? बहुत बहुत कैसी? बहुत ज्यादा, जी है ना। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? मान लीजिए हम अभी उसी पॉइंट पे आएंगे। मान लीजिए कि हम बहुत तेज तेज दौड़ रहे हैं, तो हम कैसे करने लगते हैं? जब हम बहुत तेजी से भागते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं या पहाड़ चढ़ते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ? हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, है ना। जब बहुत ऊपर पहाड़ों में जाओ तो वहां पे क्या होता है? वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी जब होती है तब भी सांस तो हमें तब भी लेनी है ना। लेकिन ऑक्सीजन या तो प्रेजेंट, मतलब ऑक्सीजन की कमी, देखो अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तब तो हम सांस, इंसान नहीं जी सकते, फिर ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर कुछ कम भी हो तो क्या होगा? तो कुछ दूसरे तरीके का श्वसन होगा, है ना। उसमें क्या होगी? एनर्जी जो रिलीज होगी वो कैसी होगी? वो इतू सी होगी, बिल्कुल थोड़ी। और जब हम खूब सारे ऑक्सीजन में सांस लेंगे तब हमें एनर्जी कैसी मिलेगी? बहुत सारी।
तो तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया सभी बच्चों का। एनर्जी जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है वो बहुत सारी होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत थोड़ी सी होती है। इतना बात क्लियर हुई? तीसरा पॉइंट तक क्लियर हो गया तो सभी बच्चे हाथ खड़े करके मुझे बताएंगे। ये क्लियर हो गया है सभी बच्चों का? हाथ नीचे करो बेटा बस। चौथा पॉइंट क्या है ये वंश पढ़ के सुनाएंगे मुझे। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे। Glucose molecules are partially broken down. अच्छा ठीक है, ये जो लिखा है पार्टियली नहीं है, ये है पार्शियली। क्या है? पार्शियली मतलब आंशिक रूप में, मतलब थोड़ा थोड़ा। जो ग्लूकोज है वो थोड़ा थोड़ा टूटता है, किसमें? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक जी। और एरोबिक में क्या होता है? ये वाला लाइन पढ़ो। ग्लूकोज मोलिक्यूल्स आर कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। कंप्लीटली ब्रोकन डाउन यानी कि पूरा का पूरा खाना इसमें ढंग से यूज ही नहीं हो पाया, इसमें वो टूट ही नहीं पाया, तो इसीलिए एनर्जी कम बनी। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि ढेर सारी ऑक्सीजन मिली थी उसे, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली टूट गए, कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो गए। यानी कि हमारा जो हमने खाना खाया था वो कंप्लीट यूज हो गया, कंप्लीट हमारे बॉडी ने यूज कर लिया। तब क्या हुआ? बहुत सारी एनर्जी मिली हमें। इतना क्लियर समझ में आ गया सभी बच्चों को? अवायवीय और वायवीय श्वसन के बारे में क्लियर हो गया है? तो हम बात करेंगे जब हमारे कभी कभी पैरों में ऐंठन आ जाती है, हम खेल रहे होते हैं, अचानक से क्या होता है? हमारे पैरों में क्रैम्प आ जाता है। वो क्यों आ जाता है हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले बताइए ये दोनों आपका क्लियर हो गया है कि नहीं? जीआईसी पंखू के भी बच्चे बताएंगे क्या क्लियर हो गया है आप लोगों को वायवीय और अवायवीय श्वसन? रीठा काल बच्चों आपका वायवीय और अवायवीय श्वसन क्लियर हुआ है? वंश समझ में आ गया बेटा? वेरी गुड, आप लोगों ने हैंड रेज किए तो इसका मतलब कि आपका क्लियर हो गया है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो अभी मैंने आपको बताया कि इंसानों में नहीं होती, पर एक सिचुएशन में थोड़ा थोड़ा होती है। कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वी यानी कि ह्यूमन बींग्स, हम इंसानों की बात कर रहे हैं, नॉर्मली ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। हम सामान्य तौर पर वायवीय श्वसन के द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं। वायवीय श्वसन के द्वारा, एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ स्पेशल कंडीशन में, जैसे व्हेन एक्स्ट्रा एनर्जी इज नीडेड, जब बहुत सारी ऊर्जा चाहिए हमें। अब किस काम के लिए हमें बहुत सारी ऊर्जा चाहिए होती है? जैसे हम दौड़ लगाने लगे, रेस करने लगे मान लो, या हम पहाड़ चढ़ना शुरू कर दें, या हम कुछ भारी सामान उठाने लगे, या हम एक्सरसाइज करने लगे, तो उस टाइम पे क्या चाहिए होती है हमें? बहुत सारी एनर्जी। एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ऐसे दिमाग लगाना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जब हम टीवी में ऐड देखा है आपने ना कि एक बच्चा बहुत तेजी से दौड़ रहा था, रेस कर रहा था, है ना, और उसको बहुत ज्यादा ऐसे हो गया, ऐसे वो हांफने सा लगा, है ना, तो क्या आई? ग्लूकोज की बोतल उड़ के आई। मतलब ये टीवी के ऐड की बात हो रही है, उसमें ग्लूकॉन डी आया है ना, और उसने ग्लूकॉन डी पिया और उसके बाद उसको क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। मतलब समझ में आया आपको? जब वो दौड़ रहा था तब उसके अंदर एनर्जी, उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए थी जो खत्म हो गई थी, उसको मिल नहीं पा रही थी, तो उसने क्या किया? ग्लूकॉन डी पिया और उसको एनर्जी मिल गई। इस ऐड से क्या समझ में आया आपको? ऐसा ऐड तो सभी बच्चों ने देखा होगा टीवी में, है ना?
वंश किसी और बच्चे को दो बेटा माइक। हेलो मैम। हेलो बेटा कंचन, आप बताओ बेटा, आपने ये वाला ऐड देखा है टीवी में? कोई बच्चा दौड़ रहा होता है बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा थक जाता है, यस मैम। तो उसके बाद वो टाइगर बिस्किट खाता है या ग्लूकॉन डी पीता है, या ऐसा बहुत सारे ऐड आते हैं टीवी में, है ना? आते हैं, टीवी तो सभी बच्चे देखते हैं। तो यस ऐसा मैम। क्या होता है ना कि वो जैसे ही बिस्किट खाता है या जैसे ही ग्लूकॉन डी पाता है बस एनर्जी आ जाती है उसके अंदर। यस मैम। सोचो। यस मैम, तो सोचो सोचो क्या होता है ऐसा, वो थकता क्यों है जब इतना दौड़ता है तब? वो जब बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है ना बच्चा ऐड में, तो बहुत ज्यादा थक जाता है, हांफने लगता है। ऐसा क्यों होने लगता है? आपने भी देखा होगा ना, आप बहुत दौड़ते हो तो थक जाते हो, ऐसा क्यों होने लगता है? यस मैम। यस। अरे कंचन दौड़ती है जब तो एनर्जी बहुत ज्यादा थक जाती है, ऐसा क्यों होने लगता है? एनर्जी मैम लो हो जाती है उसकी। एनर्जी कम हो जाती है। अब एनर्जी जैसे ही कम हो गई तो उड़ के क्या चीज की बोतल आ जाती है? ग्लूकॉन डी की, है ना? जैसे ही उस बच्चे ने ग्लूकॉन डी की बोतल पी, उसको फिर क्या मिल जाती है? खूब ढेर सारी एनर्जी, और फिर वो एक्टिव हो जाता है बच्चा। तो मतलब उस एड से समझो कि जो हमें एनर्जी बना रहे हैं ना हम अपनी बॉडी में, उसके लिए हमें ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज हमें हमारे खाने से मिलता है, और जब वो दौड़ रहा होता है तो डायरेक्ट ग्लूकोज लेता है और तुरंत हमारा शरीर उसको ऊर्जा के रूप में बदल देता है, एनर्जी के रूप में बदल देता है। और उसके लिए कौन सी प्रोसेस काम आती है? श्वसन की प्रक्रिया काम आती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस काम आती है। कंचन आराम से बैठ जाएंगे बेटा। अब इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। अगले 2-3 मिनट्स में आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। लास्ट में आप हाथ खड़े करके मुझे बताएंगे कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स में थोड़े समय के लिए हो सकता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन हमारी मांसपेशियों में, मसल्स में थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए। कब? जब हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तो क्या होगा? बहुत सारी ऑक्सीजन हम जल्दी जल्दी ले नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा? उस टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। लेकिन उसका एक नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारे शरीर पे। क्या? when the oxygen gets used up faster in our muscles, हमारी बॉडी में क्या होती है? टेम्परेरी डिफिशियंसी हो जाती है। किसकी? ऑक्सीजन की। मतलब थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन कम होने लगती है। अब अगर कम होने लगी मतलब ऑक्सीजन का अभाव होने लगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, तब क्या होगा? जब ऑक्सीजन का अभाव होने लगा, when we do a heavy physical exercise, यानी जब हम बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिसका मैंने आपको क्लियर एग्जांपल दिया कि आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, या आप साइकिल चला रहे हैं, या जिम में बहुत सारे लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, भार उठाते हैं, है ना, या खेल कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या पहाड़ चढ़ रहे हैं। पहाड़ के बच्चों के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वो पहाड़ चढ़ रहे हैं। तो उस टाइम में क्या होता है? हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए, लेकिन वो एनर्जी हम हांफने लगते हैं, ऑक्सीजन कम होने लगती। तब क्या होता है? तब हमारी मसल्स, जिन्हें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, हम उनको नहीं दे पाते। तो उस टाइम पे हमारे शरीर में क्या होता है? थोड़े टाइम के लिए जो हम एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए वो कम होने लगी, तो थोड़े टाइम के लिए क्या होता है? हमारे शरीर में एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। मतलब ऐसा होने लगता है कि ऑक्सीजन के अभाव में भी हम सांस तो निरंतर लेते रहते हैं, लेकिन सांस जो लेते हैं वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का होने लगता है, अलग तरीके का। क्या होने लगता है? हमारी मांसपेशियों में कम ऑक्सीजन में भी ये श्वसन की प्रोसेस होती रहती है, ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे।
to produce extra energy and fulfill the demand for more energy. लेकिन यहाँ पे बदलाव है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. When anaerobic respiration takes place in our muscle cells in the absence of oxygen, अब क्या होता है, अब यहाँ पे कहानी में आ गया बदलाव. यहाँ पे ग्लूकोज जो हम फूड के रूप में यूज कर रहे हैं, ये ब्रेक डाउन तो हुआ, टूटा, लेकिन कैसा, पार्शियली, कंप्लीट नहीं ब्रेक डाउन हो पाया, पार्शियल ब्रेक डाउन हुआ और प्रोडक्ट बदल गए. यानी कि जो श्वसन का उत्पाद था वो चेंज हो गया. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनाने लगा, एक प्रकार का अम्ल बनने लगा हमारे शरीर में. और वो अम्ल बना जैसे ही लैक्टिक एसिड, ये एक्स्ट्रा एनर्जी तो हमें हेल्प करने लगी, हम जो काम कर रहे थे वो तो कंप्लीट कर पाए, लेकिन करते करते क्या हुआ, अचानक हमारी मसल क्रैम्प्स हो गए. यानी कि कहते हैं हाथ या पैरों में ऐंठन हो गई, पैरों में ऐंठन हो गई, अचानक इतना टाइट हो गया, बहुत तेजी से दर्द होने लगा. वो क्या हुआ, क्रैम्प आ गया. अचानक से बहुत बार आपने महसूस किया होगा. तो कभी ऐसा क्रैम्प आता है तो क्या कहते हैं कि कमजोरी के कारण आ रहा है. बहुत बार ऐसा कहते हैं कि कमजोरी के कारण ऐसा आ रहा है. वो क्या होता है, ऑक्सीजन की हमें कमी होने लगती है जब, तब हमारी बॉडी में ऐसा ही रेस्पिरेशन होने लगता है जिसमें लैक्टिक एसिड बनाने लगता है हमारा मसल सेल्स, यानी मांसपेशियां हमारी लैक्टिक एसिड बनाने लगती है. तो उस समय क्या होती है, मसल क्रैम्प्स होती हैं. जो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स आर कॉल्ड क्रैम्प्स, यानी उसे हम ऐंठन कहते हैं, मांसपेशियों की ऐंठन. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज सम ऑफ आवर मसल्स रेस्पायर एनारोबिकली, कुछ मांसपेशियां अवायवीय श्वसन करने लगती है जिसमें ऑक्सीजन का अभाव था. बिल्कुल नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले सकते. तो अभाव में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है. अब इसके बारे में अगले सेशन में आप थोड़ा सा पढ़ के भी आएंगे और अगले सेशन में हम और अच्छे से बात करेंगे ताकि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए. जहां तक मैम ने आपको पढ़ाया, क्या आपको क्लियर हो गया है? तो हाथ खड़े करके फटाफट से बता देंगे सभी बच्चे. ठीक है, आज की क्लास में इतना ही बच्चों. अगले सेशन में हम इसी कॉन्सेप्ट को और आगे पढ़ेंगे और मैम की रिक्वेस्ट है सभी बच्चे ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, आपको सवाल पूछने हैं अगले सेशन में. आज की क्लास में इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.